हेलो गाइस, आज हम ये देखेंगे कि जो गीता पर कसम हाथ रखकर खिलवाई जाती है, क्या वो सच में ही कोर्ट में होती है। जो हम फिल्मों में देखते हैं कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, क्या ये रियल कोर्ट में भी होता है या नहीं होता है। ये जो कसम खिलवाई जाती है वो मुग़ल शासनकाल के शुरुआत में खिलवाई जाती थी। उस काल में सभी व्यक्ति को अलग अलग धर्म ग्रंथ जो होते थे, जैसे बाइबल, कुरान होता है। कुरान जो होता है वो आपके मुसलमानों का होता है, बाइबल आपके ईसाई धर्म के लोगों का धार्मिक ग्रंथ होता है। तो इन पे हाथ रख के कसम खाते थे अलग अलग धर्म के व्यक्ति कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और यही प्रथा जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भी हमारे इंडिया में आके इस प्रथा को चालू कर दिया। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का नेम क्या था? ऑथ एक्ट 1873। और जिसके अकॉर्डिंग सभी अलग अलग धर्म के व्यक्तियों को अलग अलग शपथ खाने की आज़ादी मिल गई थी। जिसके अनुसार बाइबल, ईसाई जो लोग थे वो अपने बाइबल पे हाथ रख के कसम खाते थे और हिंदू थे वो अपने गीता पे हाथ रख के कसम खाते थे। लेकिन इस एक्ट को फिर आपकी 28 जो कमीशन रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग इसको बदलाव के द्वारा 1969 ऑथ एक्ट बना दिया गया। इसमें कहा गया कि अब अलग अलग धर्म के व्यक्ति को अलग अलग शपथ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही शपथ खाएं सभी व्यक्ति कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इसके बाद लोग यही जो प्रथा है, ये जो 1969 वाली थी, ये अभी भी चलती आ रही है। और हमारे कोर्ट में अगर कोई 12 साल या 12 साल के कम उम्र से बच्चा उसमें कोर्ट में पहुंचता है तो उसको गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खिलवाई जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखें। और देखा जाए तो अगर कोई भी कसम झूठी खाता है तो उसको IPC सेक्शन 193 सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको 7 साल के लिए जेल भेजा जाएगा अगर कोई झूठी कसम खाता है। तो ये थी मेरी कि गीता पे कसम क्यों खाते हैं। तो आपको पसंद आया होगा वीडियो। सो बाय बाय, सी यू अगेन।